नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद के जानिब से हुकूक़ हमसाया मुहिम के तहत एक अहम बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत अमीर हल्का महाराष्ट्र मौलाना इलियास खान फलाही ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर औरंगाबाद से इंजीनियर वाजिद अली क़ादरी के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा व समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान शरीक हुए। मुक़र्रिरीन ने मौजूदा दौर में पड़ोसियों के हुकूक़ की बढ़ती हुई अहमियत पर रोशनी डाली और समाज में बढ़ती बेहिसी, खुदगर्जी और बाहमी दूरियों पर शदीद तशवीश जाहिर की। पेश है इंडिया समय की ये खास रिपोर्ट। आज के तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि उन्हें अपने पड़ोसियों का भी ख्याल नहीं रहता। इसी दुख को महसूस करते हुए जमात इस्लामी हिंद ने नांदेड़ में एक बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक जगह जमा हुए, सिर्फ इसलिए कि इंसानियत का पैगाम दोबारा जिंदा किया जा सके। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पड़ोसियों के दुख दर्द में शरीक होना मजहबी फरीज़ा ही नहीं बल्कि इंसानी फरीज़ा भी है। कई शुरका ने अपने तजुर्बात बयान किए कि किस तरह मुश्किल वक्त में पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं। यह मुज़ाकरा दिलों को जोड़ने का खूबसूरत जरिया बना। हमारा रिश्ता चूँकि इस्लाम से है, ईमान से है, तो ईमान और इस्लाम से रिश्ता होने की बुनियाद पर हम पर जो चीज़, जो फ़र्ज़, जो कर्तव्य जिसको हम कह सकते हैं, जो आयद होता है, उसमें इस्लाम ये कहता है कि पड़ोसी की हैसियत से कोई धर्म और कोई दीन और कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। पड़ोसी का रिश्ता ये इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ा रिश्ता है और इंसान पड़ोस के साथ रहता है। तो कुरान ने यह कहा कि ईमान जो लाता है तो उसका ईमान उसी वक्त खुदा की निगाह में काबिल कबूल बनता है जब वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करता है। अगर वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक ना करे तो ईश्वर की निगाह में उसका ईमान मकबूल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इस कायनात का जो ईश्वर है, जो पालनहार है, वो चाहता है कि इंसानों के दरमियान मोहब्बत बढ़े और शैतान ये चाहता है कि इंसानी समाज में नफ़रत और अदावत और दुश्मनियाँ बढ़ें। ये कुरान में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी समाज जो ईश्वर की रहमत और उसकी मोहब्बत का मुस्तहिक होता है, उसी बुनियाद पर जहाँ पर इंसानियत को ज़िंदा रखने की कोशिशें होती हैं। अगर इंसानियत को ज़िंदा रखने की कोशिशें नहीं हुई तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये हमारी कब्रें हैं जिसमें इंसान दफन हो चुके हैं। शुरका ने बताया कि माशरे में फैलती नफरत, खुदगर्जी और सियासत के नाम पर होने वाली तकसीम हमारे दरमियान बड़ी दूरियां पैदा कर रही है। मुक़र्रिरीन ने वाज़ेह किया कि इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख मत और दीगर मज़ाहिब सभी पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की तालीम देते हैं। इंजीनियर वाजिद अली क़ादरी ने खबरदार किया कि ऊंची आवाज़ में मौसीकी चलाना, गलत पार्किंग करना, कचरा फेंकने जैसे रवैये समाजी इंतशार को जन्म देते हैं। प्रोग्राम में बेदारी का मजबूत पैगाम दिया गया। हे आपण पाहतो की समाजामध्ये शेजार धर्म पाळला जात नाही आणि त्यांनी खूप छानपणे हे सांगितलं की त्याचं मूळ कारण आहे सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा। प्रत्येकजण याचाच मागे लागलेला आहे। मग त्याच्यामधून इतर मानवतेचं काय होतं आहे, दुसरे लोगों का क्या भला होता नुकसान, त्याची काहीच पर्वा त्याला राहिलेलं नाही। आणि त्यांनी त्याचं उपाय त्यावर हा सांगितला की आपल्या विचारामध्ये समता आली पाहिजे। फार महत्त्वाचा हा मुद्दा आहे। मला असं वाटतं की आपण त्याच्यासाठी मग काम केलं पाहिजे की समाजामध्ये ती समता कशी येईल। डॉक्टर बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं, त्या काळी त्यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते संविधान लिहिल्यानंतर। त्यांनी सांगितलं, मी या ह्या पुस्तकामध्ये तर तुम्हाला, घटनेमध्ये तर तुम्हाला समता दिली, स्वतंत्रता दिली, परंतु समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत ती समता जोपर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत याला काहीच अर्थ नाही। फार महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी मागितली। असं आम्हाला वाटतं की जमात इस्लामीच्या आमच्या सर्व सहकाऱ्यांचा हाच प्रयत्न आहे। समता हे इस्लामचं मूळ आहे, कारण की हे सांगितलं जातं की तुम्ही सर्व एका मातापित्याची संतान आहात। या नात्यानं तुमचं या पृथ्वी तलावरील प्रत्येक माणसाचं नातं आहे भावाचं आणि भावा बहिणीचं नातं आहे। म्हणून जर मी ईमान बाळगत असेल, श्रद्धावंत असेल, तर मला हे मानावं लागेल की हा माझ्यासोबत जो बसलेला आहे, हे माझे भंतेजी आहेत, ते माझे भाऊ आहेत। ह्याच्यामध्ये कुठल्याच जन्माच्या आधारावर कोणी उच्च नाही, कोणी नीच नहीं। हा संदेश आहे इस्लामचा। हुकूक़ हमसाया मुहिम के तहत मुनक़्क़िदा इस शानदार बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरे में न सिर्फ समाजी मसाइल पर गुफ्तगू की गई बल्कि उन मसाइल का हल निकालने के लिए भी ठोस लाही अमल अपनाने से मुतालिक
अहम और कीमती तजवीज़ें भी दी गई। शुरा ने इन तमाम बेहतरीन तजवीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पड़ोसियों का ख्याल रखना इंसानियत की बुनियाद है। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ख़वातीन और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया समय। आणि सर्व धर्माच्या जर प्रमुख नेत्यांनी किंवा धर्म जे चालवतात त्यांनी एकत्र येऊन जर आपण सर्वच धर्माच्या लोकांनी हे जर आपण काम केलं तर मला वाटतं फार लवकर काही दुरुस्त होऊ शकेल मला वाटतं. आता मी ज्या ठिकाणी राहतो संयोगनगरमध्ये सर्व मुस्लिमचे बांधव आहेत, सर्व धर्माचे लोक माझ्या शेजारी आहेत. मी 13 वर्षापासून त्या ठिकाणी राहतो. श्रद्धासंपन्न उपासक उपासिकांनो, या संयोगनगरमध्ये सर्वच धर्माचे लोक आहेत. 13 वर्षापासून मी त्या ठिकाणी आहे. पंढरी साहेब या ठिकाणी आहेत, त्यांना सर्व माहीत आहे. आता सध्या ट्युशन घेतण्यासाठी 7वीचे 8वीचे मुलं 32 येतात आणि त्या 32 मुलामध्ये 2 मास्तर आहेत. एक मुस्लिमची मुलगी येते, D.Ed. B.Ed. झालेली आहे, ती देखील मुलांना शिकवते. आणि दुसरे ते लोणे नावाचे गुरुजी आहेत, ते शिकवतात. तर हे प्रेम देणं, मुसा वादा वेरमणी शिक्षा पदं समाधी, आम्ही भगवंताने सांगितलं की आपल्या तोंडाने गोड बोलणे, आपल्या वाचेतून जे काही निघते गोड, त्या गोड वाणीनं आपण माणसं जिंकू शकतो. अभी अभी मैंने सुना था हमसाया, हमसाया यानी हमारा पड़ोसी. ये हमसाया हमसे दूर क्यों हो रहा है, ये साया हमसे क्यों छूट रहा है, इसके ऊपर सर ने अभी हमें 2-3 चीज़ें बताए थे. शांति का वातावरण का जो हक था, यानी आजकल रात में 12 बजे की बर्थडे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से डीजे उजे बचाए जा रहे हैं, इसके वजह से भी लोग अपने घर के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं. दूसरी चीज़ जो हुई थी अभी यहाँ पर हमारे पास, स्वच्छता. लोगों को लग रहा है कि भाई पूरी बीमारियाँ फैल रहे हैं, इससे अच्छा है कि अपने घर में ही रहो. अगला, लोगों का आदर और सम्मान. लोगों को लग रहा है कि भाई जाएंगे हम समाज में बैठेंगे तो लोगों के लिए बोलने का एक हमें मौका मिल जाएगा, लोग हमारे बारे में बोलना शुरू कर देंगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा दूरी रहो. और उसी के साथ साथ सुरक्षा और मदद. लोग इसके चीज़ को भी डर के हुए समाज से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब चीज़ क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें, क्योंकि मोबाइल, सोशल मीडिया और उसी के साथ साथ बिजी शेड्यूल, इन सभी के बीच में हमसे जो हमारे पड़ोसी है ये दूर होते जा रहे हैं. की काही लोक जाणीवपूर्वक म्हणतो हा भेद निर्माण व्हावा, हे वैमनस्य निर्माण व्हावं, हा द्वेष निर्माण व्हावा, याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत. ही जास्त गंभीर गोष्ट आहे. म्हणजे ठीक आहे की बा कोविडमुळं झालं, ठीक आहे की मल्टीमीडियामुळं झालं, मोबाईलमुळं झालं, पण वाईट गोष्ट का आहे, आपल्या सगळ्या बुद्धिमंतांमध्ये अस्वस्थ होणं आणि याच्यावर विशेषतः एकत्र येऊन काम करण्याची जी का आवश्यकता आहे, की काही जणांचा असा विचार आहे की हा भेदभाव करून आपण काहीतरी मिळवू शकतो. सियासत म्हणा, राजकारण म्हणा, काही म्हणा त्याला. तर असं काहीतरी करण्याचा विचार विशेषतः आपल्या आशिया किंवा भारत याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो आहे. आणि म्हणून मी फार विस्तृत बोलणार नाही, तर याच्यावर देखील आपण गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. मी आज 50 वर्षापासून कैलासनगर या ठिकाणी राहते. त्या ठिकाणी सर्व धर्माचे लोक आहेत. मुसलमान आहेत, मराठा आहे, ख्रिश्चन आहे, ब्राह्मण आहे, बौद्ध आहे. परंतु या 50 वर्षामध्ये मला तरी माझ्या गल्लीमध्ये हा अनुभव आला नाही. आमच्या गल्लीमध्ये कुठल्याही घरामध्ये कोणाचंही सुख असो किंवा दुःख असो, आम्ही काहीच विचार करत नाही ना, पैशाचा सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही विचार करत नाही. ज्याला ज्याच्या हातामध्ये जे काम पडेल, ज्याला जी काही मदत करता येईल ती आम्ही करतो. उदाहरण मी माझ्या घरचं सांगते. माझे मिस्टर खूप आजारी होते आणि त्यांना आम्ही घरीच डॉक्टर वगैरे येत होते, त्यांना पाहत होते. आम्हाला बाहेरून बरेच काही औषधं आणावं लागत होते किंवा ते नाकाला लावायच्या नळ्या वगैरे, ऑक्सिजन ते आणावं लागत होते. आमच्या शेजारी असदुल्ला म्हणून राहतात, त्यांच्याकडं ते होतं. ते आमच्या मुलाला म्हणे, शेखर भैया आप क्यों पैसा खर्चा करे, म्हणे मेरे पास है और आप लेके जाओ.
आणि त्यांनी स्वतः आणून आमच्या साहेबांना लावलं. आम्हाला सगळ्या प्रकारे मदत करतात. त्यांचा कोणता धर्म असो, कोणती जात असो, आम्ही कधीही एकमेकाला विचारत नाही. आणि आम्ही सगळे त्यांचे लेकरं आमच्या घरामध्ये रात्री 12-12 वाजेपर्यंत राहतात. आमचे लेकरं त्यांच्या 12-12 वाजेपर्यंत त्यांच्या घरात राहतात, खातात, पितात. आम्ही एकच सगळ्यांनी हे केलेलं की मानवता हाच खरा धर्म आहे. इंडिया समय पर मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।